नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चों को मजबूत करने में जुट गई है। तय रणनीति के तहत कार्य समितियों की बैठक हो रही है। इस क्रम में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। योगी जी आने से पहले राजनीतिक माहौल कैसा था, सरकार का कमिटमेंट कैसा था। आज हमारा कमिटमेंट है सबका साथ सबका विकास। सपा में क्या था, अखिलेश जी की सरकार में क्या था, भाईजान के साथ मियां के विश्वास और अपना विकास। राम राज्य है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह राम राज्य। दिस इज द लंबी चेंज दैट हैज टेकन। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने दावा किया है कि अखिलेश सरकार ने भाईजान का साथ और अपना विकास का फॉर्मूला चला, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। मिशन 2022 को जीत में बदलने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी में हर बूथ को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने युवा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये बातें क्यों देश और दुनिया में कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश तो दंगा प्रदेश है, और मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं को उन कारणों में जाना होगा। पहले बीमारी को स्वीकार करना, फिर उसके कारणों में जाना, और फिर उसके निवारण के उपाय की ओर अग्रसर होना। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत कई युवा, विधायक और पदाधिकारी शामिल रहे। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अफसरों को लोगों के लिए काम करने की हिदायत देती आई है। इसके बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जब अफसरों का रियलिटी चेक हुआ तो करीब 14 जिलाधिकारी और 16 एसएसपी और एसपी अपने ऑफिस से गायब रहे। दरअसल योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अधिकारियों के ऑफिस पर फोन किए गए थे। अब इस मामले के बाद सरकार ने जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी से जवाब तलब किया है। पूछा है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनता दर्शन के दौरान कहां थे, क्योंकि योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रोजाना 2 घंटे जनता दर्शन कर लोगों की समस्याओं को सुनना होगा और उनका निपटारा करना होगा। यूपी के लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित 110 नायब तहसीलदारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसके लिए लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही, सब कुछ तो वही है, लेकिन प्रदेश की छवि बदली है। 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा थी, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, उत्तर प्रदेश में आने में लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों में न्याय मिलना लोगों के लिए एक बहुत दूभर कार्य था, कठिन चुनौती थी। आज वही उत्तर प्रदेश कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता मिशन शहरी और कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बना। इस अभियान के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाने का संकल्प लिया गया है। वहीं प्रयागराज में अनुराग ठाकुर ने क्लीन इंडिया मिशन कार्यक्रम का आगाज किया है। 31 अक्टूबर तक पूरे हिंदुस्तान के हर जिला में, हर गांव में, हर पंचायत में अभियान चलेगा, हर रोज आंकलन होगा। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से गांव में सफाई अभियान में तेजी लाने की अपील की है। हम गांव में अगर रहते हैं तो हमारे घर के सामने, हमारे पड़ोस में गंदगी है कि नहीं है,
अगर है तो उसके लिए कैसे अभियान शुरू करना। वैसे खेल मंत्रालय स्थानीय संस्थाओं को जोड़कर देश में 75 लाख किलो से ज्यादा कूड़ा इकट्ठा कर सफाई करेगा। समाजवादी पार्टी 2022 को देखते हुए लगातार पार्टी का विस्तार करने में जुटी हुई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। इस मौके पर महोबा के पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी, पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी, प्रदीप वर्मा गुर्जर और सहारनपुर के कई पार्षद भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बैलेट से अभी हारी है, अभी भारतीय जनता पार्टी बैलेट वोट से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट से पड़ा। जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं बना। बीजेपी जानती नहीं है कि महंगाई हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जमीन पर लगातार सक्रिय रहने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड पर लाकर तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान भी चला रही है, ताकि इसका फायदा आने वाले चुनाव में लिया जा सके। 2022 चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का मंथन खत्म हो गया। प्रियंका गांधी लखनऊ से अब दिल्ली वापस लौट चुकी हैं। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकर 2022 की सियासी रणनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील की गई। साथ ही विधानसभा में टिकट बंटवारे और विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। जातिगत समीकरणों को साधने की रणनीति भी बनाई गई, ताकि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी अपने दमखम दिखा सके। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर जुबानी हमला बोला है। प्रियंका गांधी के दौरे को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, हम भी नहीं लेते हैं। अब प्रियंका गांधी देखिए कोई नई राजनीति में नहीं आई, उनको राजनीति में आए एक लंबा समय हो गया है। उनका परफॉर्मेंस भी लोगों ने देख लिया है। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 की अपनी 1 सीट कर दी। वैसे सियासी जमीन पर सभी खड़े हैं। 2022 में यूपी की जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ होगी, ये तो समय बताएगा। 2022 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस खुद को विपक्षी दल के नाते लोगों के बीच सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक कैंपेन चलाया है। कांग्रेस ने 2 अक्टूबर से गांव-गांव चलो अभियान का ऐलान किया है। एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। पार्टी के सभी नेतागण 2 तारीख को गांव में प्रवास करेंगे। गांव-गांव चलो अभियान की मदद से कांग्रेस लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता युवाओं और महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर तंज कसा है। मेरे ख्याल माफ़ी अभियान चलाने के लिए गए होंगे, हमें माफ़ कर दो, हम बीमारी के कोरोना महामारी के बीच में आपके बीच में दिखाई नहीं दिए, हम वोट के लालची हैं। वैसे बीजेपी सत्ताधारी पार्टी होने के नाते दमखम दिखाने में जुटी हुई है। उनको भरोसा है कि सबका साथ सबके विकास के साथ फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। शामली से बड़ी खबर आ रही है। फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़ी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। विस्फोट की वजह साफ नहीं। कैराना की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। और शामली से ये बड़ी खबर आ रही है। फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़ी। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, 8 लोग हैं गंभीर रूप से घायल। विस्फोट की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। कैराना की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मुंगेर जिले में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीते सोमवार से शुरू किए गए अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक तरफ जहां जिले में कई जगहों पर टीकाकरण अभियान चलाया, तो वहीं गांधी जयंती के अवसर पर एक बार फिर नए सिरे से पूरे जिले की वैक्सीनेशन कैंप लगाने की योजनाएं हैं।
त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले अप्रवासी निवासियों का बिहार आना शुरू हो चुका है। इन दिनों दूसरे राज्यों से आने वाली शायद ही ऐसी कोई ट्रेन आपको मिलेगी जिससे यात्रियों का रेला बिहार के स्टेशनों पर न उतरता हो। ऐसे में जाहिर है बिहार में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे को भांपते हुए इन दिनों बिहार के मुंगेर जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के साथ साथ टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीते सोमवार भी मुंगेर के अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया और लोगों को टीके की डोज दी गई। को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहां पे वैक्सीनेशन सेंटर 2 अक्टूबर को बनेगा, वहां पे आके वो वैक्सीन लेंगे। प्रत्येक पंचायत में हम लोग 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पे सभी लोग आकर लेंगे। कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते खतरों के बीच दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भीड़ ने मुंगेर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुंगेर जिला प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए जिला प्रशासन की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर आने वाले गांधी जयंती के अवसर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। वो 65.5% हो गया है और सेकेंड डोज हम लोगों ने 25% किया। जो हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे जो महाअभियान चल रहा है उसमें हम लोग सेकेंड डोज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सेकेंड डोज के जो लोग हैं जो बचे हुए हैं जिनका ड्यू डेट पूरा हो गया है उन लोगों को हम लोग ज़्यादा फोकस करें। बेशक त्योहार का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है। एक तरफ शहर से लेकर गांव तक के बाजार में रौनक रहती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में पैसा भी आता है। लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना के खतरों को देखते हुए ये वक्त सावधानी बरतने का भी है। उम्मीद है मुंगेर जिला प्रशासन की तरह बाकी जिलों का प्रशासन भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस वक्त सीएम योगी कर रहे हैं सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज किताब का विमोचन। सावरकर पर विक्रम संपत ने लिखी है किताब। मुझे लगता है कि शायद इस कहानी को जीवित रह के आप सब लोगों के सामने बयां करने का मेरी नियति में लिखा था। इस लंबी यात्रा के दौरान ऐसे कई क्षण आए जब मैं अत्यधिक हताश, निराश, विचलित और संदेह में पड़ जाता था, क्योंकि मेरे सामने जो सामग्री और सूचनाओं का भंडार था वो मुझे चुनौती देते रहते थे और उनसे होकर गुजरना वाकई अभिभूत करने वाला एक अनुभव था मेरे लिए। मैं अक्सर खुद पे ही बहुत अविश्वास करता था कि क्या मैं इस पुस्तक और इस मजबूत चरित्र के साथ न्याय कर पाऊंगा, क्या मैं इस योग्य हूँ भी या नहीं। और जब भी मैं परेशान होता था तो मैं एक व्यक्ति के पास जाता था जो मेरी मित्र, पथ प्रदर्शिका और गुरु थी, मेरी माँ। और उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था जो मुझे हमेशा याद रहता है। वो कोई हालांकि पर्वतारोही तो थी नहीं।